का यहाँ विधिवत शुभारंभ हो चुका है और आप देख सकते हैं यहाँ पे पूज्य साध्वी देव प्रिया जी का जो यहाँ पे जन्मदिन यहाँ पर मनाया जा रहा है। और साथ ही हमारे साथ जुड़ी हैं आप शोभा रावत जी, राज्य कार्यकारिणी सदस्य पतंजलि ना, शोभा रावत जी राज्य कार्यकारिणी सदस्य महिला पतंजलि योग पीठ से, लोक समिति से। मैम, थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये जन्मदिन यहाँ पर इनके रूप में मनाया जा रहा है, प्रतिवर्ष आप जो यहाँ पर है रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं, सर्वप्रथम तो उन्हीं के विषय में जानना चाहेंगे कि जो पूज्य साध्वी देव प्रिया जी हैं उनके विषय में आपसे हम लोग भी जानें और लोग जो इस वीडियो को देखते हैं वो भी जानें। आप सभी को प्रणाम और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को बहुत बहुत प्रणाम करना चाहती हूँ। आज 2 फरवरी को हमारी परम पूज्य आचार्य साध्वी देव प्रिया दीदी जी का जन्मदिन है और हर साल हम उनके जन्मदिन को रक्तदान शिविर के रूप में मनाते हैं। तो यहाँ पे हमारी समस्त महिला पतंजलि योग समिति की टीम एकत्रित हुई है और उनके जन्मदिन के अवसर पर बहुत सारी बहनों ने अभी रक्तदान कर भी लिया है, अभी आगे भी करेंगे। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने पहली बार रक्तदान कर रहे हैं, जो बच्चे तो उनके जन्म दिवस के अवसर पर आदरणीय हमारे बाल भारती स्कूल के प्रधानाचार्य आदरणीय गिरिराज सिंह रावत जी भी हमारे बीच में है, जो कि हम सब के लिए एक प्रेरणा है। तो ऐसे ही हमारी पूज्य साध्वी देव प्रिया दीदी जी है, जिनके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। वो एक मतलब साध्वी होने से पहले वो एक आचार्य हैं, डॉक्टर हैं। उन्होंने पीएचडी के साथ साथ वो भारत की पहली ऐसी महिला है जिन्होंने डिलीट की उपाधि ली हुई है। तो पूरे महिला पतंजलि योग समिति पूरे केंद्र का कार्यभार देखती है, पूरे भारत का कार्यभार देखती है महिलाओं का। और उनके मार्गदर्शन में हमारे महिला पतंजलि योग समिति से कम पूरे देश भर से 30 लाख बहनें जुड़ी हुई हैं और 30 लाख बहनों का वो संचालन करती हैं। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उनके आज जन्म दिवस के अवसर पर उनके लंबी आयु की कामना करते हैं। और मैं विशेष तौर से प्रार्थना करना चाहती हूँ ईश्वर से कि उनको भगवान लंबी आयु दे और ऐसे ही वो हम सब की प्रेरणा बनती रहे, पूरे देश भर की महिलाओं के लिए एक ऐसे ही उनको प्रेरणा देती रहे, उनका मार्गदर्शन करती रहे। सभी को मेरा प्रणाम। यदि कोई महिलाएं आपकी महिला पतंजलि योग समिति के साथ जुड़ना चाहती हो तो किस प्रकार से आपसे संपर्क किया जा सकता है या आपके सदस्यों से संपर्क किया जा सकता है? हमारा देखो, जहाँ भी बैनर होता है वहाँ पे हमारे मोबाइल नंबर होते हैं। आप मोबाइल से हमें फ़ोन कर सकते हो, हमसे मतलब कनेक्ट हो सकते हो। या जगह जगह हमारे शिविर लगती हैं, जगह जगह पूरे कोटद्वार में हमारी योग की कक्षाएं लगती हैं, जो कि आजकल सर्दियों का टाइम है। तो सुबह 5 बजे से और 7 बजे तक, चाहे सर्दी हो, बरसात हो, गर्मी हो, हमारी निरंतर योग की कक्षाएं लगती हैं। तो आप उन कक्षाओं में से कहीं से भी आप पता कर सकते हैं। आप कुछ हमारे जो महिला पतंजलि योग समिति का एक ऐप है, आप उस ऐप से भी गूगल में सर्च करके भी पता कर सकते हो कि कोटद्वार में कहाँ कहाँ योग की कक्षाएं लगती हैं। तो आप वहाँ मतलब वो सर्च के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हो। तो योग से जुड़ने के लिए हम सबसे पहले एक प्रशिक्षण देते हैं जो कि 15 दिन का होता है और सुबह और शाम। इसमें सुबह को हम प्रैक्टिकल करवाते हैं, शाम को थ्योरी होती है, शाम को पढ़ाते हैं। तो उस प्रैक्टिकल या थ्योरी के माध्यम से हम आपको एक योग शिक्षक का सर्टिफिकेट देते हैं, जो कि पतंजलि योग पीठ हरिद्वार से पूज्य स्वामी जी के माध्यम से दिया जाता है। और वो सर्टिफिकेट पाने के बाद आप हमारे संगठन से जुड़ जाते हो और वो सर्टिफिकेट से आप जैसे युवा बच्चे हैं, यंग है, वो अपना मतलब फ्यूचर भी उसमें देखना चाहते हैं अपने जॉब के लिए, अपनी अर्निंग के लिए। तो आप उस सर्टिफिकेट के माध्यम से कहीं आप पेड क्लास भी चला सकते हो, आप कहीं पे अपना सेंटर खोल सकते हो। उस सेंटर के लिए आप बैंक से लोन ले सकते हो। तो आप आराम से वो सेंटर चला करके और अपना इनकम भी उससे आजीविका भी चला सकते हो। ये बहुत अच्छा स्वामी जी ने योग के माध्यम से किया हुआ है कि आप योग से अपने आप को ठीक करके आप पूरे समाज को ठीक करने के साथ साथ आप अर्निंग भी उसमें कर सकते हो। और कितना टारगेट आज लेके चल रहे हैं कि इतना टारगेट हम लोगों का रहेगा रक्तदान का? हमारा कम से कम 40 का है, पर लेकिन ये हमारा जो सरकारी हॉस्पिटल है, संयुक्त चिकित्सालय, यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि कितना स्टॉक इनके पास है, क्योंकि हर बार हम आते हैं काफ़ी से एक्सेस आप लोग जाते हैं। हाँ, बहनें आ जाती हैं, लेकिन बाद में उनको बिना ब्लड डोनेट करे ही जाना पड़ता है।
तो अभी उम्मीद है 2 बजे तक हमारा ये कैंप चलेगा। 2 बजे तक अभी काफ़ी आएंगे अभी बहनें। कुछ बहनों ने कर दिया है, कुछ अभी करेंगे बहन भाई। ठीक, दीदी धन्यवाद। कैंप कहाँ पे है कि कुछ कैंप के बारे में थोड़ी जानकारी, मतलब कैसे मतलब यहाँ कोटद्वार क्षेत्र के अंदर जो कैंप लगे थे आप लोगों के, कोटद्वार में तो ये कैंप यहीं पे लग रहा है, ये ब्लड यहीं पे लगे डोनेट का। और कहीं नहीं है दूसरे से? नहीं, दूसरा नहीं लग रहा है, यही लग अच्छा, रहा है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपको।